मुकेश सैनी के पिता की हत्या की जांच तेज हो गई है। सैनी के पिता की हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। दरभंगा देहात एसपी की अगुवाई में अब जांच कराई जाएगी। कौन लोग थे इस हत्याकांड के पीछे, इस पूरे मामले पर अब जांच को आगे बढ़ा रहे दरभंगा देहात के एसपी। उनकी अगुवाई में ही ये एसआईटी बनाई गई है। और इस पूरे मामले में बिहार पुलिस का क्या कहना है, सबसे पहले ये सुनिए। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है। उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में, और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। और बिहार पुलिस का वर्जन आपने सुना, लेकिन दरभंगा के रास्ते में ही है इस वक्त हमारे सहयोगी रूपेश कुमार, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रूपेश, पुलिस ये कह रही है कि चोरी का एंगल नजर आ रहा है, सबसे प्राइमा फेसी जो मामला है कि चोरी के एंगल से ही हत्याकांड को अंजाम दिया होगा। लेकिन क्या कोई रंजिश भी रही पिता की, मुकेश सैनी के पिता की? क्या जानकारी इस केस से जुड़ी हुई मिल रही है? देखिए, मुकेश सैनी के पिता गांव में अकेले रहते थे। जो बिरौल में सुपौल गांव है, उस गांव में वो अकेले रहते थे और उनके साथ 2 अन्य लोग मकान में मौजूद थे जो खाना बनाने और उनका ख्याल रखने का काम करते थे। और पुलिस अब ये जांच कर रही है कि उन दोनों व्यक्तियों की भूमिका क्या है। उन दोनों को हालांकि ना तो हिरासत में लिया गया है, ना गिरफ्तार किया गया है, लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट के रूप में उनसे पूछताछ भी की गई है। अभी अभी उस घर में जहां पर उनका शव बरामद हुआ, उस घर के पीछे एक बड़ा सा बक्सा, एक ट्रंक बरामद किया गया है। उस ट्रंक में कुछ सामान मौजूद हैं, कुछ सामान गायब हैं। जो घर में लोग मौजूद हैं वो ये बता पाने की अभी तक स्थिति में नहीं है कि क्या क्या सामान घर से गायब हुआ है, क्योंकि पुलिस इस एंगल से भी आगे बढ़ रही है कि क्या चोरी की नीयत से कोई घर में कुछ लोग घुसे थे और वो उस दौरान ही हत्या की गई है। क्योंकि घर के पीछे जो खेत है उसमें बड़ा सा ट्रंक का बरामद होना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिलता है कि ट्रंक को लेकर के चोर पीछे गए होंगे, उसमें जो कीमती सामान मिले होंगे उसको लेकर वो फरार हो गए हैं हत्या करने के बाद। और उसके बाद से बाकी ट्रंक, चूँकि वो बड़ा सा ट्रंक है, उसको कैरी करना भी मुश्किल है, लिहाजा खास करके दरभंगा जिले की ही अगर बात करें तो कोढ़ा गैंग ने इसके पहले भी कई ऐसे वारदात को अंजाम दिया है जिसमें ना तो सिर्फ रात में उन्होंने चोरी की है बल्कि विरोध करने पर कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। लिहाजा पुलिस इस एंगल से भी आगे बढ़ रही है। जहां तक कुछ या तो राजनीतिक क्या विवाद था, कुछ राजनीतिक वजहों से, क्योंकि ये राजनीतिक व्यक्ति के पिता हैं, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष के बहुत करीबी हैं जो उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। लिहाजा पुलिस इस एंगल से भी आगे जांच करेगी। लेकिन गांव के लोगों ने अभी तक कोई विवाद, हाल के दिनों में कोई ऐसा विवाद जिसको लेकर के उनके ऊपर कोई ऐसा थ्रेट हो, कहीं कोई विवाद हुआ हो, कोई ज़मीन का विवाद, ऐसी कोई बातें सामने गांव के लोगों ने नहीं बताई है। क्योंकि परिवार का कोई सदस्य उनके साथ नहीं रहता है, सिर्फ वो 2 लोग रहते हैं जो एक खाना बनाने का काम करता है और एक दूसरा उनकी खेती बाड़ी से लेकर के और इनके ख्याल रखने का काम करता था। उन दोनों से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन फिलहाल जो एविडेंस मिले हैं, घर की जो स्थिति है, जिस कमरे में जीतन मांझी सोए हुए थे उस कमरे की जो स्थिति है और घर के पीछे उस ट्रंक का बरामद होना, ये 2 स्थितियां जो है इस तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि शायद चोरी की नीयत से कुछ लोग घर में घुसे हैं और उस दौरान विरोध करने में इनकी हत्या कर दी गई है। जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। मैं आपके पास आऊंगी रूपेश, मैं रोक रही हूं, आपके पास मैं आऊंगी और ये जरूर पूछूंगी कि हत्यारों के बारे में क्या कुछ पुलिस के पास अब तक अपडेट मिल पाया है, पुलिस कैसे जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन बड़ी बात यह भी कि सियासत भी इस केस में तेज होती जा रही है। मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई, उनका बयान आया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में भी ट्रंप पर गोली चली, रामनाथ ठाकुर ने। उन्होंने ये भी कहा कि सभ्य समाज में अपराध रोक नहीं सकते। क्या कुछ कहा आपको हम बताते हैं, अजय आलोक की भी बात सुनवाते हैं। घटनाएं होती हैं। अब अमेरिका में ट्रंप भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी और वो अकेला आदमी था, तो हम उससे तुलना नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते हुए अपराधी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी। कि सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और मैं आपको कह देता हूँ
कि इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस 72 घंटे के अंदर इसका उद्भोदन कर देगी। तो इतने संवेदनशील मामले पर सियासत भी हो रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रामनाथ ठाकुर के बयान पर मनोज झा का भी पलटवार आ गया है। बीजेपी नेता का शर्मनाक बयान है। आरजेडी नेता का कहना है बिहार सीएम नीतीश के नियंत्रण से बाहर हो गया है। बिहार जो है वो नीतीश कुमार के नियंत्रण से बाहर हो गया। मनोज झा क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई। कल रिटोरिकल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं सुबह से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहां छोड़ा है। त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा, और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाए। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है, और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और गिरिराज सिंह का क्या कहना है इस मामले में, आइए आपको सुनाते हैं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया, अपराधी, पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं, और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा, और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है।